वाराणसी में बाबा से मुलाकात। आचार्य असीमानंद अवधूत और मैं एरोफ्लॉट द्वारा मॉस्को से भारत पहुँचे। दादा कलकत्ता में उतर गए। मेरा भारत में उतरना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक गया। वहाँ से मैं भारत में प्रवेश किया और कलकत्ता पहुँचा। वहाँ मालूम हुआ कि बाबा धर्म महाचक्र के लिए वाराणसी गए हुए हैं। कलकत्ता से हवाई उड़ान द्वारा वाराणसी पहुंचा और बाबा के निवास पर गया। बाबा ने निर्देश दिया कि वहां मैं अलग कमरा में ठहरूं। बाबा के हर कार्य के पीछे कल्याण तथा आध्यात्मिक प्रगति की भावना रहती है। जब पहली बार बाबा मुझे बुलाए, उस समय वहां संस्था के 5 उच्च अधिकारी मौजूद थे। बाबा ने मुझसे कहा, इन्हें बताओ कि तुम भारत से क्यों गए, फिर बताओ कि क्यों तुम भारत वापस आए। मैंने विचार किया, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं क्यों इन दादाओं को सारी बातें बताऊं, इसलिए मैं खामोश रहा। बाबा ने संस्था के प्रमुखों से पूछा, क्या वे संस्था में मुझे वापस लेने को तैयार है, क्योंकि मैं 2 बार मासिक रिपोर्टिंग में उपस्थित नहीं हुआ था। उन लोगों ने कहा, नहीं। उनका उत्तर सुनते ही बाबा ने मीटिंग समाप्त कर दी और मुझे बाहर कर दिया। आधा घंटा बाद बाबा ने फिर दोबारा मीटिंग बुलाई और उसमें संस्था के सभी प्रमुख सम्मिलित हुए। बाबा ने पुनः वही प्रश्न दोहराया, भारत छोड़ने का कारण बताओ और किस लिए भारत वापस आए। इस बार मैंने फिर वही बात सोची, बाबा सब कुछ जानते हैं, इन लोगों के सामने इन बातों को क्यों रखूं? इस बार भी मैंने चुप्पी नहीं तोड़ी। तब बाबा ने संस्था के प्रमुख लोगों से पूछा, क्या वे लोग चाहते हैं कि मुझे पुनः संस्था में वापस लिया जाए? चूँकि मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसीलिए उन लोगों ने मुझे वापस लेने से दूसरी बार भी मना कर दिया। जब मैं स्वीडन में था, सोचा था मेनलैंड चीन में जाकर प्रचार कार्य करूंगा। एक बार बाबा ने कहा था, एक समय आएगा जब चीन के प्रमुख नेता आनंद मार्ग को स्वीकार करेंगे। फलस्वरूप वहाँ की सारी जनता भी आनंद मार्ग की अनुयायी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा, गैर कानूनी तरीके से या बिना वीज़ा के ही क्यों नहीं भारत के बदले चीन में प्रचार किया जाए। मेरे मन में एक और विचार आया, इस प्रकार चीन में यदि आनंद मार्ग स्थापित हो भी जाता है तो क्या बाबा उसे स्वीकार करेंगे? ऐसा करते समय मुझे संस्था के नियमों और मार्गदर्शन के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार कार्य करने से का क्या लाभ? बाबा के नियमों पर चलकर मिशन के निर्देशानुसार कार्य करना मैंने अच्छा समझा। मैंने बाबा को समर्पण कर मिशन के लिए और मिशन में रहकर कार्य करने का निर्णय ले लिया। बाबा मुझे और संस्था के प्रमुख लोगों को तीसरी बार बुलाए। बाबा ने फिर वही प्रश्न पूछा। इस बार भी मेरी वही प्रतिक्रिया थी, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। मैंने विचार किया, वह चीन में कार्य करने की मेरी योजना के विषय में भी जानते हैं। भारत से मैं क्यों गया और फिर कैसे वापस आया, यह भी वह जानते हैं। फिर मैं क्यों उन लोगों के सम्मुख स्पष्टीकरण दूं? हो सकता है बार बार पूछने के पीछे बाबा की यह मंशा हो कि मैं उन्हें चीन में जाकर प्रचार करने की अपनी आंतरिक योजना की बात बताऊं, जिससे उनके समझ में आ जाए कि किसी को अकेले काम करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। हो सकता है इस ड्रामा के पीछे बाबा की यही आंतरिक मंशा रही हो। कारण जो कुछ भी रहा हो, उस समय मैं बाबा की आंतरिक मंशा को नहीं समझ सका, इसीलिए चुप रहा। तीसरी बार भी संस्था के प्रमुख लोगों ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि बाबा के अलावा इस विश्व में मेरा कोई नहीं है। सब कुछ बाबा पर छोड़कर मैं अपने निष्कासन के लिए तैयार होने लगा।
संस्था से निकाले जाने से बड़ा और कोई दंड नहीं है। बिना किसी निर्णय के तीसरी बार की बैठक भी समाप्त हो गई। धर्म महाचक्र के पहले अपराह 5 और 7 बजे के बीच तीनों बैठकें हुई थी। धर्म महाचक्र के कारण बाबा ने और कोई बैठक नहीं बुलाई। तदुपरांत धर्म महाचक्र में भाग लेने में मैं पंडाल में चला गया। बाबा की वराभय मुद्रा अति आनंददायक थी। बाबा के साथ जो 3 बैठकें हुई थी वे भी उत्साहवर्धक थी। मुझे महसूस हो गया कि केवल बाबा ही मेरा मददगार और त्राता है, क्योंकि वही सच्चे मित्र है। प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन को सुंदर रूप से बनाने में उत्साह दोगे। कोई भी किसी भी अवस्था में यह सोचने का अवसर न पाए कि उसका जीवन व्यर्थ गया। बाबा।